वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और ये सारे के सारे भारत के फेवर में जाते हैं। और ये जो खबरें निकल कर आ रही है ये एक्चुअली गेम चेंजर हो सकती है अब भारत के लिए। और दूसरी बात कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अब देखने के लिए भारत को मिल रही है, इन्हें बिल्कुल भी हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। पहले अगर डिफेंस सेक्टर की 3 महत्वपूर्ण खबरों की बात कर ली जाए तो उसमें से सबसे पहले निकल कर आ रही है भारत अमेरिका की इंजन डील को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि वर्ष 2021 में F404 इंजन्स को लेकर डील की गई थी, जिसके तहत 97 इंजन्स भारत को डिलीवर्ड करने थे, जिसमें से एक भी अभी तक नहीं किया। अब इनकी तरफ से दलीलें दी गई थी कि देखिए प्रोडक्शन नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि सप्लाई चेन वगैरह बाधित थी, इस वजह से इनमें देरी देखने के लिए मिली है। और इसका इम्पैक्ट हम लोगों को साफ देखने के लिए मिला कि जो तेजस मार्क 1 परियोजना है वो लेट हो रही है और भारत को इससे काफी ज्यादा क्षति हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर भी अच्छी बात है कि भारत की भी आंखें खुल गई है। भारत ने डेफिनेटली ऑप्शन तलाश करने शुरू कर दिए होंगे, लेकिन इसी बीच अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बयान निकल कर आता है और ये काफी ज्यादा संतोषजनक है इस समय के लिए। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक ने ये जो इंजन्स की डिलीवरी में देरी हुई है इसको लेकर खेद व्यक्त किया है और अपनी गलती स्वीकार की है और इनकी तरफ से HAL को सहयोग करने की बात कही गई है और जल्द ही इंजन्स की डिलीवरी को लेकर ये लोग तेजी दिखाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, थोड़ी सी लेट लतीफी जरूर हुई, लेकिन इन फ्यूचर काफी जल्द भारत को तेजस निर्माण के लिए इंजन्स समय पर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो 2 महीनों की देरी अभी हो चुकी है ऑलरेडी, ये अंत तक जाते जाते 10 महीनों तक पहुंच जाएगी और काफी ज्यादा क्षति इसे कहा जा सकता है भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात कि 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 का जो ऑर्डर दिया जाएगा, जिनके लिए 120 इंजन्स की रिक्वायरमेंट है, उसको लेकर भी हमें ध्यान देना होगा। और संभवतः वो डील जब भी हम लोग करें उस दौरान TOT को लेकर हम लोग डिमांड जरूर करें। इसकी इस समय काफी ज्यादा मांग उठ रही है भारत में कि F404 इंजन्स की TOT हमें हर हाल में हासिल करनी चाहिए ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसकी पॉसिबल हो पाए। अब अगली खबर निकल कर आ रही है सीधे ब्रिटेन की रोल्स रॉयस की तरफ से। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने M का इंजन को लेकर, जो कि एक्चुअली 6th जनरेशन के हिसाब से होगा, उसके लिए भारत को अगेन ऑफर दिया है। और हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रिटेन के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये लोग भारत के लगातार पीछे पड़े हुए हैं। ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, IPR ले लीजिए, और इनके एक के बाद एक जब ऑफर्स आते हैं तो उनमें पिछले ऑफर्स की तुलना में सुधार के साथ ही दिए जाते हैं। ये चीज भी आपने नोटिस की होगी। अब M का इंजन के लिए भी ये लोग यही कह रहे हैं कि न केवल हम लोग टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम लोग आपको IPR भी देंगे, यानी आप स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी फाइटर जेट में इस इंजन का इंटीग्रेशन कीजिए, किसी भी देश को एक्सपोर्ट कीजिए, हमारा उसके ऊपर कोई वश नहीं होगा, वो फुल्ली आपकी प्रॉपर्टी होगी। और M की रिक्वायरमेंट के लिए 6th जनरेशन का नए सिरे से इंजन डेवलप करने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो खैर अच्छी बात है कि फ्रांस के बाद ब्रिटेन भी हमें ये दोनों ही चीजें यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IPR देने के लिए तैयार है, बशर्ते हमारी आंखें कब खुलेगी, हम कब उस पार्टनर को अनाउंस करेंगे जिसके साथ एक्चुअली हमें जाना है। क्योंकि अब और ज्यादा देरी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। M के जो दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं वो प्रोडक्शन में जाने की तैयारी इस समय कर रहे हैं, तो यहाँ पर जल्द से जल्द इंजन को लेकर फाइनल डील कर लेनी चाहिए। इसके बाद दूसरा ऑफर भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ही आया है और ये निकल कर आया है MT30 इंजन को लेकर, जो कि मरीन गैस टर्बाइन इंजन है। और इनका जो पूरा फोकस है वो भारत की नौसेना की परियोजनाओं के ऊपर है। देखिए हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना जो है इन फ्यूचर टोटल 6 का नंबर पार करेगी एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में। राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद कहा कि अभी तो केवल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हैं हमारे पास, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग इस आंकड़े को 6 तक लेकर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इंजन्स को लेकर एक अच्छा स्कोप दिखता है भारत के अंदर, तो इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है ब्रिटेन का रोल्स रॉयस और वो MT30 इंजन को भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए और साथ में टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है। वैसे भी मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि HAL और रोल्स रॉयस के बीच में काफी पहले ही एक समझौता हो रखा है, जिसके तहत MT30 इंजन्स को भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर वगैरह किया जा सकता है, इसकी पैकेजिंग वगैरह भारत के अंदर की जा सकती है। तो इस तरह के प्रावधान और समझौते पहले से ही साइन हो रखे हैं, तो उन्हीं समझौतों को आगे बढ़ाते हुए ये लोग टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हैं। तो अगर भारत इसे भी स्वीकार करता है तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि INS विक्रांत की बात की जाए तो उसके अंदर तो हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रिक का ही
LM-2500 इस्तेमाल किया है, जो कि नो डाउट वर्ल्ड क्लास कैटेगरी का मरीन इंजन है और किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। हमारी नौसेना भी उससे काफी ज्यादा खुश है। लेकिन किसी एक ही देश के ऊपर निर्भर रहना और वो भी बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा के बिना ये सब और करना, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इन फ्यूचर जब हम लोग INS विक्रांत का 2.0 वेरिएंट तैयार करेंगे, उसके बाद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नया वाला बनाएंगे, तो इन सब के लिए हमारे पास खुद इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन मुद्दों पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात कर लीजिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये निकल कर आ रही है सीधे अडानी ग्रुप से, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये अपना चौथा इंटरनेशनल पोर्ट एक्वायर करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाइना की जितनी भी कंपनियां ऐसी है जो कि इंटरनेशनल पोर्ट्स वगैरह को एक्वायर करती है, उनका संचालन करती है, निर्माण करती है, इन्होंने एक तरह से धूम मचा रखी थी दुनिया भर के अंदर। आप वर्ल्ड मैप उठाइए, दुनिया के किसी भी हिस्से पर उंगली रख दीजिए, वहां पर आपको इनके पोर्ट मिलेंगे और इसे काउंटर करने के लिए भारत के पास कोई जवाब नहीं था। और यही सारे कारण है कि चाइना इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है और तमाम अपनी मनमानियां करने के लिए वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। इसे काउंटर करने के लिए भारत की एक तगड़ी कंपनी की आवश्यकता थी और वो जगह लेने के लिए फाइनली अडानी ग्रुप ने कमर कस ली है। देखिए, पहले तो अडानी ग्रुप ने इजराइल के अंदर हाइपा पोर्ट एक्वायर किया, श्रीलंका के अंदर कोलंबो पोर्ट, इसके अलावा तंजानिया के दार ए सलाम पोर्ट हासिल किया और अब चौथा पोर्ट बताया जा रहा है कि चीन के बिल्कुल मोहल्ले में यानी वियतनाम के अंदर ये लोग एक्वायर करने जा रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाइना के कितने नजदीक पहुंच जाएंगे और ये भारत के लिए कितना बड़ा बेनिफिट देने वाला और कितना एज देने वाला काम साबित होगा। दरअसल बताया जा रहा है कि अडानी पोर्ट्स के MD करण अडानी की जो कंपनी है, उन्होंने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को डबल करने की प्लानिंग की है। इसलिए पड़ोसी देशों में जितने भी पोर्ट्स वगैरह इन्हें मिल सकते हैं, उन सभी को एक्वायर करने की कोशिशें इन्होंने शुरू कर दी है, जो कोशिश इन्हें शुरुआत में वियतनाम तक लेकर जाती है। दरअसल अडानी ग्रुप को वियतनाम की गवर्नमेंट की तरफ से एक मंजूरी दी गई है डानांग नाम के पोर्ट को डेवलप करने के लिए। इसी को लेकर करण अडानी की तरफ से ये बयान सामने देखने के लिए मिला है कि भारत को मैरीटाइम ट्रेड का एक सेंटर बनाना चाहते हैं वो लोग, और इसके लिए हम अपनी पहुंच उन देशों में भी पहुंचाना चाहते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा बड़ी आबादी है। उसके बाद भारत का माल इन सभी देशों तक एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसी सीरीज में वियतनाम के इस पोर्ट का नाम निकल कर आ रहा है, जो कि इस कंपनी का चौथा इंटरनेशनल पोर्ट होगा। वैसे ये सारी खबरें और ये सारी जानकारियां बिल्कुल ही शुरुआती चरण की है। आने वाले समय में इस पोर्ट से संबंधित कुछ और जानकारी भी निकलकर सामने आएगी, चाइना का रिएक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ समय से आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि इजराइल के हाइफा पोर्ट पर बार बार हिजबुल्लाह द्वारा अटैक्स किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह वैसे तो इजराइल का दुश्मन है और इस वजह से वो हाइफा पोर्ट को अटैक कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हथियार जो उसे प्रोवाइड करवा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चाइना है। जी हाँ, चाइना को इससे सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि इजराइल का हाइफा पोर्ट जो कि अडानी का हो चुका है, अब वो भी एक पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है IMEC कॉरिडोर को लेकर, जो कि चाइना की BRI परियोजना को काउंटर करने के लिए सारे डेमोक्रेटिक देश मिलकर तैयार कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारी कंपनियां जितना ज्यादा ग्रो करेगी, चाइना को उतनी ही तकलीफ होगी और इस तरह के रिएक्शंस अक्सर देखने के लिए मिल सकते हैं।